बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। एसडीएम आधार ताल ने इस अनुमति को निरस्त कर दिया था। 4 दिसंबर के लिए शौर्य यात्रा निकालने के लिए अनुमति बजरंग दल ने चाहिए थी और ऐसा लगा कि हम एक देश में रहने के बाद भी विभिन्न इलाकों में नहीं जा सकते हैं। ऐसी रोक आखिर क्यों लगाई गई? मेरे को बड़ा खराब लगा इस अनुमति को निरस्त कर देने के बाद। और उसके बाद मैंने फेसबुक पे ऐलान किया था कि ठीक है, आपने बजरंग दल को अनुमति नहीं दी, मैं अकेले ध्वज लूँगा भगवा और उन मुस्लिम इलाकों से पहुँचूँगा और माई बूढ़ी खैर माई को ध्वज अर्पित करूँगा। और इस संकल्प के साथ आज मैं 100 दिवस के अवसर पर निकला था और काफ़ी कस-कस का दौर चला और मुझे रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंततः जो मेरा संकल्प था वह मैं बूढ़ी खैर माई माता के दर्शन करने पहुँचा। वहाँ ध्वज मैंने अर्पित किया और माई का पाठ वहाँ पर किया। कहने का मतलब है कि एक सामाजिक जो सद्भाव होता है उसको कायम करने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही थी कि वहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव हो जाएगा, वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाएगी। इतना संवेदनशील बताने की जरूरत वहाँ पर नहीं। मेरे पास मुस्लिम जो कुछ बाहुल्य क्षेत्रों के जो लोग बसे हैं, मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सिंगल अकेले गया था और माई को अर्पित किया। मेरा किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा था कि आप विभाजन की नीति को मत कीजिए। 100 दिवस के अवसर पर आप इन यात्राओं को मत रोकिए। देखिए 500 सालों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम स्थापित हुए हैं, ध्वज वहाँ पर अर्पित हो चुका है, ध्वज लहरा रहा है। इसके बाद भी अगर हम भारत के विभिन्न इलाकों में जो नहीं पहुँच पाते हैं, रोकने की कोशिश की जाती है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल नहीं है जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, ये केरल भी नहीं है जहाँ पर वामपंथियों की सरकार है, ये कर्नाटक भी नहीं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जहाँ पर आरएसएस को बैन करने की मांग उठती है। ये मध्य प्रदेश सरकार है जो कि शांति के लिए जानी जाती है और बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। फिलहाल कहना ये चाहिए कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर चुका हूँ और बजरंग दल ने जो संकल्प लिया था उसके लिए भी हम संकल्पित हैं। आगे हम बढ़ेंगे और जैसे ही अनुमति मिलेगी हम उन इलाकों में पुनः पहुँचेंगे। पुलिस का अच्छा सहयोग था, काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अंततः सुरक्षा व्यवस्था के साथ हम दर्शन करने पहुँचे और कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति वहाँ पर नहीं बनी। बिल्कुल, माई से हमने पाठ किया है, प्रार्थना भी की कि ऐसे अधिकारी जो हैं, जो इस तरह से आदेश पर रोक लगाते हैं, उनको सद्बुद्धि दे माई, जो समझें कि इस तरह से विभाजनकारी नीति अब नहीं चलेगी। जबलपुर के इस मुस्लिम इलाके को आप पाकिस्तान का कराची मत बनाइए, आप सद्भाव पैदा कीजिए, जो मैंने किया वहाँ पर। और कई लोगों ने कहा, इसलिए ऐसी परिस्थिति नहीं होती, लेकिन परिस्थिति बनाने का काम प्रशासन करता है, सरकार कभी नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा और पूरी सफलता हमें मिली है इसका।